हाय, मेरा नाम डॉक्टर रोशनी सोदी है। बाय प्रोफेशन मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ एंड एक सर्टिफाइड इमोशनल इंटेलिजेंस कोच। एडोलेसेंट हेल्थ वीक मनाते हुए मेरी ख्वाहिश है कि हम एडोलेसेंट बच्चों की इमोशनल हेल्थ को भी ध्यान में रखते हुए उसके बारे में कुछ बात करें। इमोशंस यानी भावनाएं हर इंसान के जीवन में जन्म से लेकर बुढ़ापे तक एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं, पर आप युवाओं को इसके प्रति ज़्यादा जागरूक होना ज़रूरी है ताकि अपने जीवन को नियंत्रण में रख सके। आज की युवा पीढ़ी को कोई लेक्चर नहीं दे सकता। वे किसी की भी कही सुनी बात पर बिना सोचे समझे यकीन ही नहीं करते। आप लोगों को फैक्ट्स एंड साइंस एंड लॉजिक एंड रैशनैलिटी पर यकीन है। तो चलिए कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स को समझते हुए हमारे एडोलेसेंट जीवन में काम आने वाली कुछ स्किल्स के बारे में बात करते हैं। पहली स्किल है सेल्फ अवेयरनेस स्किल। आपकी उम्र में कई बार आप अपने बारे में नेगेटिव सोचते हैं, अपने आप को कम समझते हैं, या कुछ ऐसे भी होते हैं जो झूठी शान में जीते हैं, अपने आप को टू मच समझते हैं। कुछ बहुत ही शांत प्रकार के होते हैं और कुछ बहुत ही एग्रेसिव होते हैं। ऐसे में सेल्फ अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानना, अपनी वीकनेस को जानना, अपने लाइक्स डिसलाइक्स को पहचानना और सबसे ज़रूरी अपनी फीलिंग्स को जानना। कभी हम फियर में जी रहे हैं, कभी एंग्जाइटी है, कभी एंगर है, कभी सिर्फ इरिटेशन है, कभी खुशी है, कभी एक्साइटमेंट है। ये लेबल कर पाना सेल्फ कंट्रोल का फर्स्ट स्टेप माना जाता है। इट इज़ सेड नेम योर इमोशन टू टेम योर इमोशन। सेकेंड स्किल है रिलेशनशिप स्किल्स। स्टडीज़ बताती हैं कि हेल्दी रिलेशनशिप लाइफ में खुशी का सबसे बड़ा कारण है। सो रिलेशनशिप्स चाहे पर्सनल हो जैसे फ्रेंड्स और फैमिली, या कम्युनिटी के हों जैसे टीचर्स, जूनियर्स, सीनियर्स, कलीग्स, उन्हें निभाना, उन्हें बेहतर बनाना, इसमें जो मेहनत लगती है वह हमें एडोलेसेंट एज में सीखना और समझना ज़रूरी है। सो चूज़ योर रिलेशनशिप्स विद विजडम रादर दैन इन्फ्लुएंस। थर्ड स्किल है इम्पल्स कंट्रोल स्किल। ब्रेन में एक भाग है जो सिर्फ बादाम के साइज़ का होता है, उसे एमिगडाला कहते हैं। वह इमोशंस का सेंटर माना जाता है। टीनेजर्स में ये स्वेल हो जाता है, इसलिए आप बहुत सारे मूड स्विंग्स और इमोशनल डिस्टर्बेंस महसूस करते हैं। इसी को कंट्रोल करने वाला जो दूसरा भाग प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, वह उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं करता, उसे कई साल लग जाते हैं। यह हमारे कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग का सेंटर है। इसी वजह से आप इम्पल्सिव हो जाते हैं और रिस्की बिहेवियर्स कर बैठते हैं। सो एक ट्रैफिक सिग्नल की तरह कोई भी डिसीजन लेने से पहले वन शुड स्टॉप, थिंक एंड देन एक्ट। फोर्थ स्किल है ऑप्टिमिज्म स्किल। इस EQ स्किल की बहुत ज़रूरत है। हमारे माइंड का एक थिंकिंग स्टाइल होता है। वह कोई भी सिचुएशन को किस नज़रिए से देखता है, ये पेसिमिस्टिक हो सकता है या ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है। ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग स्टाइल डेवलप करने के लिए सेल्फ टॉक और थिंकिंग प्रोसेस पर जोर देना ज़रूरी है। किसी भी सिचुएशन में हमारे साथ बुरा हुआ है, हमारे साथ हमेशा बुरा होता है और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये अप्रोच रखने की जगह इस बार गलत हुआ है, इस चीज़ में गलत हुआ है और मैं ज़रूर इसको बदल सकता हूँ, ये एटीट्यूड रखना ऑप्टिमिज्म स्किल को डेवलप करने में काम आता है। टाइम मैनेजमेंट स्किल को मैं पांचवा और बहुत इंपॉर्टेंट स्किल मानती हूँ। आपकी एज में इतनी क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन होता है। अपने एकेडमिक और कैरियर, अपनी हॉबी, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेशंस, सब के लिए टाइम निकालना इज़ नॉट ईजी। सो ये स्किल डेवलप करना बहुत ही ज़रूरी है। एज अडल्ट्स हमने एक्सपीरियंस किया है, ये स्किल्स लाइफ लॉन्ग हमें काम आती हैं। एंड एज इंटेलिजेंट एडोलेसेंट्स आई होप आप लोग भी इन EQ स्किल्स और लाइफ स्किल्स को एक्सप्लोर करेंगे। Wishing you a very happy adolescence. Thank you.